गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले डिविजिबिलिटी रूल को। डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो समझिए कि ये कुछ इस तरह से होता है कि जैसे आपको एक कोई नंबर गिवन हो और आपके साथ उसके साथ कोई और नंबर गिवन हो और बोला जाए कि बताओ ये वाला क्या इस नंबर से डिविजिबल होगा, क्या इसको पूरा पूरा कट करेगा। तो ये जो बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा, इस रूल को हम लोग अभी पढ़ने वाले। अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो अगर आप लोग जीरो से समझो तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जीरो का आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, फैक्टर जीरो होता है, इसलिए किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। अगर हम वन की बात करें तो आपको मैंने कल ही बताया था कि कोई भी नंबर हो उसका एक फैक्टर हमेशा रहता है और वो होता है वन, है ना। अगर उसके हम बात करें तो अभी हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, यानी कि टू से डिविजिबल कोई नंबर कैसे होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो नंबर सिंपल सा, जब कभी भी आप एक नंबर फॉर्म करते हो तो उसके प्लेसेस होते हैं, यूनिट डिजिट, टेंस, हंड्रेड, है ना, 1000, 3000, है ना। तो करना क्या बाबू, जब कभी भी कोई आपको नंबर दिया जाए तो नंबर का यूनिट डिजिट, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। मोर देन वन डिजिट हो या वन डिजिट हो मैटर नहीं करेगा, हमेशा सिर्फ हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे। तो अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट के जगह पे आपका कोई भी इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर। इवन मतलब 2, 4, 6, 8 और फिर 0। यानी कि यहाँ पर बात करें तो ये चार में से, ये पांच जो है, इन पांच में से अगर कोई भी डिजिट यहाँ पर होगा तो डेफिनेटली वो नंबर टू से डिवाइड होगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, दो से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तब वो नंबर पूरी तरह से दो से डिवाइड होगा। यानी कि इस नंबर का ये नंबर कुछ भी फॉर्म करे वो डेफिनेटली आपका टू से डिविजिबल होगा। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट समझिएगा, तीन की बात करें तो तीन कुछ इस तरह से समझिए कि तीन का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। मतलब अगर हम बात करें, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 2463, है ना। तो यहाँ पे करना क्या होता है, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल है, हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट्स। यानी कि हम लोग को क्या करना है, इसके जितने भी डिजिट है उन सब का सम निकालेंगे। तो अगर हम 2 + 4 + 6 + 3 अब करो तो यहाँ पे ये 15 हो रहा है। अब देखना क्या है कि इसका जो सम आ गया ना, ये जो सब टोटल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल होगा बाबू तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। मतलब क्या करना है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या करना है, क्या है कि आपको क्या करना है, सारे नंबर्स के जो नंबर होगा उसके सारे डिजिट को ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो भी आपका सब टोटल आता है अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से कट रहा है, तो वो नंबर, वो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी पूरी तरह से 3 से कटेगा। क्लियर है। तो इस तरह से 3 के डिविजिबिलिटी रूल हो गया। आप ना एक और एग्जांपल अगर लेके हम देख ले तो चलिए मान लेते हैं हम 1434, कुछ भी ले लो, कितना भी डिजिट का मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या करना है, सबसे पहले हमको सम ऑफ डिजिट देखना है। तो 4 1 5, 3 8, 4 12, 12 3 15 और 5 20, यानी कि 20 आ गया। यानी सब टोटल अगर हम बात करें तो सम ऑफ डिजिट क्या आ गया बच्चे, सम ऑफ डिजिट आ गया 20 और ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला नंबर भी 3 से क्या होगा, नहीं कटेगा। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें अगला का, तो अगला है 4 से डिविजिबिलिटी रूल। अगर हम 4 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो इसमें थोड़ा सा और फैक्टर करना है कि एक मान लिया जाए नंबर है जिसके आखिरी दो डिजिट, आखिरी के दो डिजिट मतलब कि एक यूनिट प्लेस और दूसरा टेंस प्लेस, यानी कि किसी भी नंबर के टेंस और यूनिट डिजिट से बनने वाला जो भी नंबर होगा। सपोज मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिख लिया 24, तो बाकी के डिजिट से मतलब नहीं, यानी कि उस नंबर के आखिरी के दो डिजिट जो कि आपका टेंस और यूनिट होगा, इन दोनों की मदद से जो भी नंबर फॉर्म कर रहा है। क्लियर है। यानी अ नंबर फॉर्म बाई इट्स टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस, है ना। तो अगर ये वाला 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल, यहाँ पे देखो ये 6 से कट रहा है ना, तो ये 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। फिर से हम एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिखा ये डिजिट कितना भी हो मैटर नहीं करेगा। अगर आप बात करो तुमको क्या करना है, आखिरी के दो डिजिट देखने, यानी कि लास्ट टू डिजिट। अब देखना ये लास्ट टू डिजिट 08 हो रहा है, यानी 8 आप बोल सकते हो 8, है ना। और 8 क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। अगर ये ऐसा हो तो ये भी 4 से डिविजिबल। एक बार चेक करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है सच में ऐसा। तो देखते हैं हम लोग 24, अगर 308 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना टाइम हो गया, 6 टाइम 40, आप 0 ले लो,
ठीक है, तो सॉरी यहाँ 7 टाइम और ये 7 टाइम, तो इस तरह से क्या हो, ये आपका टोटल डिविजिबल हो। यानी कि सिंपल सा रूल क्या था, अगर आपको क्या करना है, 4 से डिविजिबिलिटी की रूल देखनी है, 4 से, तो क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट यानी कि टेंस और यूनिट डिजिट को देखना है। इसकी मदद से जो भी नंबर फॉर्म कर रहा है, आप ना क्या करो, उसको 4 से डिवाइड करके देखो। अगर ये कट रहा है, अगर ये डिविजिबल है बच्चा, तो ये पूरा का डिविजिबल होगा। क्लियर है? ये तो हो गया 2, 3, 4। अब 5 की बात करें, 5 वाला जो है वो सबसे आसान है। अगर हम 5 की बात करें तो सिंपल सा काम है, अगर कोई भी एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट, किसकी हम बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट का, अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 और 5 हो रहा है, अगर ये दोनों में से कोई भी है तो वो हाँ डिविजिबल होगा 5 से, नहीं तो नहीं होगा। आगे का डिजिट से मतलब नहीं है, कितना भी डिजिट है मैटर नहीं करता, सिर्फ हम लोग यूनिट डिजिट की बात करें। अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 में से कोई भी टर्म है तो वो 5 से डिविजिबल डेफिनेटली होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है 6 का। 6 का समझिएगा कुछ इस तरह से, 6 का थोड़ा सा आसान, इसके लिए आपको 2 और 3 वाला याद रखना होगा। अगर कोई भी नंबर जो, ठीक है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, यानी वो कोई भी नंबर जिसको जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो डेफिनेटली 6 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग नंबर ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिया था देखिए 2463, 2463 मैंने लिया। यहाँ पे ये 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, आप कुछ इस तरह से समझ लो कि मैंने ले लिया आप 96 लेके देख लो, ठीक है। अगर हम 96 की बात करें तो क्या हो रहा है, ये आपका 2 से डिविजिबल, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। मैंने भी बताया यूनिट डिजिट अगर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर हम 3 की बात करें, 3 क्या करना, सम करना, 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। आप 3 से डिवाइड करो, 15 कट जाता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, किसी एक की बात नहीं कर रहे, दोनों से अगर डिविजिबल हो रहा है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर नहीं हो रहा है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखा ना, यहाँ पे आपने देखा कि 3 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये 6 से नहीं कटेगा। अब चेक करना है तो देखते हैं हम ना, 26, 2, 4, 6, 3 को आप 6 से डिवाइड करके देखो, इस 4 टाइम है ना, 1 टाइम और 3, ये क्या हो गया, रिमाइंडर 3 बच गया, तो ये डिविजिबल नहीं था। अगर हम 96 को करें तो आपको ये पता है कि ये आपका क्या आ जाता है, टेबल में आ जाता है, तो आप इसको करोगे तो ये 6 से कटिए, करिए, क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आया? फिर से हम रिपीट कर, 2 मतलब अगर 2, 4, 6, 8 हो यूनिट डिजिट में तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर डिजिट ऑफ सम, यानी कि जितने भी डिजिट के सम होंगे, सम ऑफ डिजिट की बात करें, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होंगे तो वो एक्चुअल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 की हम बात क्या करें, 4 वाले डिविजिबिलिटी रूल में हम देख रहे थे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। अगर यूनिट और टेंस की मदद से बनने वाला डिजिट नंबर, अगर यूनिट और टेंस की मदद से बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल हो तो वो 4 से डिविजिबल होगा। 5 वाले में क्या था, अगर कोई भी एक नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 0 और 5 हो, 0 और 5 मतलब दोनों में से कुछ भी, अगर दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो वो डेफिनेटली 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर हम उसके बाद बात करें तो 6 में हमने क्या देखा, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई एक नंबर अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, किससे, 2 और 3 दोनों से, यानी कि डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, देन ये क्या होगा आपका, 6 से डिविजिबल होगा, है ना। इट मस्ट बी डिविजिबल बाई द 6। क्लियर? इतना तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते। अभी थोड़ा सा ये 7 वाला ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए करना क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, अगर 7 की डिविजिबिलिटी रूल ले ले तो इसके लिए हम पहले एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं उससे आपको समझा सकूँ। ठीक है, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया है, कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए, चलो मैंने ले लिया यहाँ पे 672, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि क्या बताओ ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 7 वाले में आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं अभी। 7 वाले का रूल हो जाता है डबल द लास्ट डिजिट एंड subtract it
फ्रॉम अ नंबर मेड बाय द अदर डिजिट। मतलब हम लोग करना है क्या है, लास्ट डिजिट को डबल करना है। क्या करना है, लास्ट डिजिट को डबल करना और उसके बाद इसको घटाना है। किस चीज से घटाना है, फ्रॉम अ नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट। यानी कि अगर 672 की बात करें तो ये तो मेरा यूनिट हो गया, इसको हमको क्या करना है, डबल करना है ना। तो डबल कर लेंगे तो 2 का 4 डबल हो गया 4। अब बाकी का बचा दूसरा, मतलब जो रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका बचा बाकी का डिजिट से जो नंबर फॉर्म करना, उसमें इसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ गया 63। अब देखना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। अगर ये 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर जो है ये भी 7 से डिविजिबल होगा। जैसे ये कट रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, कटेगा। चलिए चेक करके देखते हैं एक बार। 7 6 7 2 9 टाइम्स 6 तो 3 एंड 6 टाइम 42। क्लियर है। दैट मीन सिंपल सा क्या रूल करना है, हम लोग लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट को डबल करेंगे, ठीक है। और बाकी का बच्चा, बाकी का मतलब अगर 4 डिजिट का नंबर होगा, अगर 4 डिजिट नंबर होंगे तो बाकी के 3 डिजिट बचेंगे, बाकी के 2 डिजिट बचेंगे, बाकी के 6 डिजिट बचेंगे। इस तरह से कि अगर नंबर 7 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 2 डिजिट हो तब, है ना। तो क्या करना है, यूनिट डिजिट को डबल करना, बाकी सबको जो है वैसे रहने देना। और उसमें क्या करना, उस डबल किए हुए नंबर को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद जो भी डिफरेंसेज आ रहा है बच्चा उसको 7 से डिवाइड करेगा। अगर वो डिवाइड हो गया मतलब है कि वो 7 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब थोड़ा सा हम आगे 8 का देख लेते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर लूँ। मैं पॉज कर रहा वीडियो को, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल। कि अगर आपके पास कोई एक नंबर दिया जाए, इफ यू गिवन एंड आपसे पूछा जाए कि क्या वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो कैसे करेंगे, है ना। तो अगर हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे हमने 4 में देखा था ना, वैसे ही 8 वाला है। 4 और 8 बहुत सिमिलर होते हैं, ठीक है। 4 और 8 क्या है, बहुत सिमिलर। मतलब क्या करना है कि कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे हमने 4 में क्या देखा था, लास्ट 2 डिजिट को देखा था कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल थे तो वो पूरा एग्जैक्ट जो नंबर था वो भी 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे करना कुछ है कि जब कभी आपके पास एक नंबर फॉर्म करा जाए, एक नंबर गिवन हो, है ना, तो हम उसके आखिरी के 3 डिजिट देखने, है ना, ठीक है। कौन से, लास्ट 3 डिजिट। तो करना क्या, आपको जब कभी भी देखना है कि आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो देखना कि उसके लास्ट 3 डिजिट, बाकी कितने डिजिट का नंबर हो मैटर नहीं करता, सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट देखने। आखिरी का 3 डिजिट अगर वो तीनों का तीनों जो डिजिट फॉर्म करेगा, उससे जो नंबर फॉर्म करेगा, अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस तरह से समझिए कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, और उसको देखते हैं। अगर मैं एक नंबर ले लूँ दैट इज 109816, तो करना क्या है, हम लोग को फोकस मीन्स इंपॉर्टेंस देना है लास्ट 3 डिजिट की। तो लास्ट 3 डिजिट है 816। अब करना क्या है, आपको 816 देखना है कि 816 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये डिविजिबल हो रहा है तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या होगा कि नहीं। अगर आप 4 से कर दो तो यहाँ पे देखो 204 आ जाएगा, है ना, डिविजिबल है। तो ये नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। और लास्ट यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो मैंने 4 और 8 तीनों में छोड़ दिया। अगर हम बात करें 8 में, अगर आखिरी का 3 डिजिट या तो ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए आखिरी का 3 डिजिट, या फिर अगर आखिरी का तीनों डिजिट 0 हो रहा है, ठीक है, अगर आखिरी का तीनों डिजिट 0 हो रहा है तब भी ये 8 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा, याद रखिएगा। लास्ट 3 डिजिट अगर 0 हो तब भी वो 8 से डिविजिबल होंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट क्या हो आपके गलती यहाँ पे 8 करना है आपको, सॉरी,
तो करने के अगर लास्ट 3 डिजिट की बात करें तो या तो लास्ट 3 डिजिट जो 0 हो जाए, या तो लास्ट 3 डिजिट की मदद से बनने वाला नंबर क्या करे 8 से डिविजिबल हो। तो ऐसे केस में 8 से डिविजिबल होगा। अभी के लिए मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ, आपका नहीं कर लेते हैं, कुछ और बचा हुआ है, सिर्फ 2 ही है ना। तो चलिए देख लेते हैं 9 का। अगर हम 9 की बात करें तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ हद तक 3 वाला है। 3 में हमने क्या कर रहा था, देखा था कि सारा जो डिजिट ऑफ द सम होगा, सम ऑफ द डिजिट्स होंगे वो 3 से डिविजिबल थे कि नहीं थे। यहाँ पर 9 वाले में क्या देखना, 9 वाले में देखना है सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 और नॉट। यानी कि क्या करना क्या, अगर वो सम ऑफ डिजिट सेम चीज है, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर वो 9 का डिविजिबल नहीं है तो वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते कोई भी, यहाँ मैंने 5 लिखा है तो इसकी बात क्या करें, हमको क्या करना है सम ऑफ डिजिट देखना। 4 + 2 6, 6 + 5 11 + 4 15 2 17 17 9 हो गया 26। अगर ये 26 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। तो इस तरह से ये 9 का था। 10 से तो आप पता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, है ना, तो वो क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट है 11 वाला। 11 वाला थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, इसमें भी सम ऑफ द रूल चलता है, पर थोड़ा सा कंडीशन है, क्या है वो कुछ इस तरह समझिए कि अगर हम बात करेंगे जब कभी भी 11 का, तो 11 में थोड़ा सा रूल कुछ इस तरह समझिए। यहाँ पर आपको ऑड और इवन प्लेसेस समझने होंगे। जैसे मैंने बोला कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का रूल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 1 2 3 4 5, मैंने 5 डिजिट का कोई नंबर ले लिया। सपोज मैं बोलूँ कि चलो एक मैं नंबर ले लेता हूँ कोई ऐसा जो 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं आपको। चलो अब हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। सपोज आप जो चाहो ले सकते हो। करना क्या है ध्यान दीजिएगा, हम ना बात करेंगे इवन प्लेस और ऑड प्लेस की, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें राइट साइड से काउंटिंग शुरू होता है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा फर्स्ट डिजिट है, ये हमारा सेकंड डिजिट है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, ये हमारा फिफ्थ है। तो करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इवन वाले प्लेसेस को सम करेंगे, ऑड वाले प्लेसेस को सम करेंगे। सपोज कोई एक नंबर ले लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया 2 4 6 9 1, ठीक है। अगर हम इवन प्लेसेस की बात करें तो इवन प्लेसेस में कौन कौन सा है, 4 और 9, यानी कि 4 + 9 देखना है, इट इज 13। ऑड में क्या है 9 1 + 6 7 7 + 2 यानी 2 + 6 + 1, ये कितना हो गया 9 हो गया। इन दोनों के डिफरेंसेस को देखना है, क्या करना है, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिफरेंसेस को देखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंसेस जो आ रहा है बच्चा, वो हो रहा है 4, यानी कि डिफरेंसेस ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट्स, है ना। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस है ना, इस पे रूल होता है। अगर ये जो डिफरेंसेस है, अगर ये 0 आ जाए या फिर डिविजिबल बाई 11 हो, यानी कि इनका जो डिफरेंस कुछ इस तरह से आए कि या तो ये 0 हो रहे, या तो वो 11 से डिविजिबल रहे। अगर वो 11 से डिविजिबल या फिर 0 रहा, तो डेफिनेटली ये वाला पूरा नंबर भी 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो होप से इसको समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार देख रहे हैं 11 वाला कुछ इस तरह से देखिएगा। हमने क्या बोला, आपको देखना क्या है, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस को ध्यान देना है। इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस को अगर आप ध्यान दोगे तो करना क्या है, देखना है। जैसे सपोज मैं एक इस बार नंबर ले लेता हूँ, डिविजिबल नंबर, ठीक है। तो रुकिएगा थोड़ा कोई भी एक नंबर फॉर्म करते हैं ना, 4 + 6 + 5 3, ठीक है। मैंने बोला एक नंबर है, मुझे ये देखना है कि ये जो है ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो करना क्या, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस देखना। चलो हम इसको सर्कल कर लेते हैं। तो ये दिख गया मुझे, तो इन दोनों का ऐड हो गया 9
और अगर हम इसको स्क्वायर बना रहे हैं या आप बोलो क्वाड्रेटर बना रहे, तो इन दोनों का ऐड भी कितना हो गया, 9 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंसेस देख रहे हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंसेस 0 आ गया या फिर 11 से डिविजिबल वाला आ गया, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल। यहाँ पे डिफरेंसेस 0 आगे, चलिए देखते हैं या क्या ये सच में डिविजिबल है 11 से या नहीं है। इट्स 4 टाइम 44, यहाँ 25 हो गया। आप इसको लगा लो फिर से, कितना 2 टाइम 22, 3 हो गया एंड 3 टाइम, है ना। तो क्या दिखा, ये क्या हो गया, डिविजिबल था पूरी तरह से 11 से। तो करना क्या है, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के जोड़ना है उनके डिजिट्स को। उन दोनों डिजिट जो आपने जोड़ा है उनका डिफरेंसेस या तो 0 आना चाहिए, या तो यानी कि क्या होना चाहिए, या तो इट मस्ट बी 0 और अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 11। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन आ जाता है, ये वाला, है ना, तो क्या होगा, वो 11 से डिविजिबल होगा, पूरा का पूरा नंबर नहीं तो नहीं होगा। तो अभी के लिए मैं इतना छोड़ दे रहा हूँ, अगले सेशन में देखते हैं और जो भी होता है। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए।